दुनिया भर में हमने एलियंस के बारे में बहुत कुछ सुना है। दुनिया भर से ऐसी खबरें आती हैं जहां पर एलियन को देखे जाने का दावा किया जाता है, लेकिन इनमें से कुछ खबरें होती हैं झूठ और कुछ खबरें होती हैं सच। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एलियन जैसी प्रजाति वास्तव में हमारे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे और ये जानेंगे पुराने समय काल में कि एलियन हमारी दुनिया में आते थे या फिर नहीं। पुराने समय काल की बात करें तो पुराने समय काल में ऐसी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी जो उस समय काल में बहुत ही ज्यादा दुर्लभ मानी जाती थी। पुराने समय काल के लोगों का कांटेक्ट हमारी दुनिया के बाहर के लोगों से हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर सवाल है उनने ये सब कांटेक्ट कैसे बनाए थे। आज हम जानेंगे इसी वीडियो में। और पुराने समय काल के चित्रों को भी हम ध्यान से देखेंगे आज, और ये जानेंगे कि पुराने समय काल में क्या वाकई एलियंस हमारी दुनिया में आते थे या फिर नहीं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। स्किप करते हो वीडियो को तो आप नहीं जान पाओगे कि पुराने समय काल के लोगों का कांटेक्ट कैसे बाहर की दुनिया से हुआ करता था। फिलहाल तो मैं हूं आपका जॉय और आप सबका स्वागत है हमारे जॉय मिस्टीरियस टीवी में। दोस्तों जरा से भी देरी ना करते हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। of 5,377 feet per second. ये बात है कोआची पैरो की। आज से 2000 साल पहले यहाँ पर लोग आया करते थे आराधना करने के लिए, लेकिन यहाँ पर 500 AD पे ये जगह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। लेकिन इसके 1400 साल बाद 1910 पे एस्ट्रोनॉमर एलएस हर्डिका स्टडी करने आए काउची पे, नाज़का सिविलाइजेशन के ऊपर। जब वो वहां की जमीन में खुदाई कर रहे थे तो उन्हें वहां पर एक ऐसी चीज मिली जिसको देख के वो भी हैरान हो गए। ऐसी चीज उन्होंने कभी नहीं देखी थी अपनी खुदाई के दौरान। उन्हें खुदाई में मिला था लंबी चौड़ी खोपड़ियां। जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, ये जो खोपड़ियां हैं नॉर्मल इंसानों से बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। पर सवाल ये आ रहा था वैज्ञानिकों के ऊपर, ये खोपड़ियां किसकी थी और कहां से आई थी। लेकिन यहाँ पर इससे बड़ा सवाल ये था कि ये खोपड़ियां इंसान की थी या फिर किसी और जीव की। वैज्ञानिक भी ऐसे स्कल्स को देख के बहुत ज्यादा शौक पे आ गए थे। वैज्ञानिक भी ये नहीं बता पा रहे थे कि ये स्कल्स किसका है। हम ऐसे स्कल्स को ध्यान से देखें तो ऐसे स्कल्स किसी नॉर्मल आदमी की तो हो ही नहीं सकते। ये स्कल्स सीधे हमें एक ही और इशारा करते हैं, एलियन लाइफ के ऊपर। और अगर हम इजिप्ट के पुराने समय काल में जाएं तो इजिप्ट के पुराने समय काल में कुछ ऐसे भी लोग हुआ करते थे जो नॉर्मल इंसानों से बहुत ही ज्यादा बड़े हुआ करते थे, और उनकी हाइट ही लगभग 10 फीट से ज्यादा हुआ करती थी। और वहां के लोग उन्हें भगवान की तरह मानते थे, और इनके बारे में बताया जाता था उस समय काल में कि ये लोग आसमान से आए हैं। लेकिन अगर हम आज के टाइम में ध्यान से देखें ये सब चीजों के बारे में तो आसमान के ऊपर आता है सीधे स्पेस। और स्पेस क्या चीज है आज के समय में ये तो आपको भी पता है। यहाँ पर इजिप्शियन लोग मानते थे कि उनके भगवान आसमान से आए हैं। इस दुनिया के बाहर उनकी एक अलग ही दुनिया है। अगर हम वहाँ की तस्वीरों को ध्यान से देखें जो इजिप्शियन लोगों ने बनाई है तो उसमें हमें अलग ही दिखता है कि उस टाइम ऐसी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी जो उस समय काल में होनी नहीं चाहिए थी। और ये बोलना भी गलत नहीं है कि शायद पुराने समय काल के लोग बाहरी दुनिया के लोगों से कनेक्ट हों, और बाहरी दुनिया के लोगों ने ही पुराने समय काल के लोगों को ये सब टेक्नोलॉजी के बारे में बताया हो। ये बोलना भी गलत नहीं है। लेकिन आप क्या सोचते हैं ऐसी चीजों के बारे में, आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं। अब यहाँ पर सवाल ये भी है, क्या हम मिल्की वे गैलेक्सी में क्या हम अकेले ही हैं? क्या मिल्की वे गैलेक्सी में और भी प्लैनेटों में जीवन हो सकता है या फिर नहीं? इसका जवाब अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन हम ध्यान से देखें तो इतने बड़े मिल्की वे गैलेक्सी में बस हम ही अकेले नहीं हो सकते। ऐसी लाइफ किसी और दुनिया में भी मौजूद हो सकती है। शायद हम इंसान उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं, और वो लोग शायद हमें ढूंढ चुके हैं लेकिन वो हमारे पास आना नहीं चाह रहे हैं। शायद वो लोग हमसे बहुत ज्यादा विकसित हों और वो हमारे पास इसलिए नहीं आना चाह रहे हों ताकि हम उनके लायक ना हों। ऐसा भी हो सकता है। ये बस एक नॉर्मल सी छोटी सी थ्योरी है, तो इस थ्योरी को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। चलिए अगर हम ये मान लें कि हम इंसान टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गए हों और हम किसी और प्लेनेट की यात्रा में गए हों और पहुंच के देखते हैं कि वहां पर भी जीवन मौजूद है और वहां के लोग थोड़े हमसे अजीब दिखते हैं, और हम इंसान उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और हम इंसान उन्हें कुछ ऐसी चीजें करके दिखा देते हैं जो उन्होंने आज तक देखी ही ना हो और उन्होंने आज तक ये सब चीजें की ही ना हो, तो वो तो इसे एक चमत्कार मानेंगे। उनके लिए ये सब चीजें बहुत बड़ी चीज होगी। शायद हमारे पुराने समय काल में ऐसा ही हुआ हो। बाहरी दुनिया के लोगों ने हमारे पुराने समय काल के लोगों को ये सब चीजें सिखाई हो और ये सब बताया हो कि कैसे ये सब चीजों का यूज किया जाता है। आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि शायद पुराने समय काल के लोग बाहरी दुनिया से कनेक्ट है। और अगर हम आज के समय में देखें तो आज के समय में यूएफओ केसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, और ये सब केसेस इतने कॉमन हो चुके हैं आज के समय में कि आजकल इनके ऊपर मूवियां भी बन रही हैं। फिलहाल तो दोस्तों ये सब बातें हम करते ही रहेंगे आगे की वीडियो में।
चलिए अब हम इतने पुराने समय काल में चले ही गए थे तो हम इजिप्ट के पिरामिड के बारे में भी बात कर लेते हैं। इजिप्ट के पिरामिड की कहानी अक्सर एलियन लाइफ से जोड़ी जाती है, क्योंकि आज के समय में वैज्ञानिक भी ये दावा करते हैं कि उस टाइम के समय काल के लोगों के द्वारा ये पिरामिड को नहीं बनाया गया होगा, ताकि इस पिरामिड को इतना परफेक्ट बनाया गया था जो उस समय काल के लोग बना ही नहीं सकते थे। इजिप्ट के पिरामिड का एक एक पत्थर इतना परफेक्ट था कि उसे देख के ऐसा लगता था कि इस पत्थर को किसी मशीन से काटा गया हो, और इतने बड़े पत्थर को इतनी ऊंचाई तक ले जाना भी मुश्किल था। तो आज के समय में ये सोचने वाली बात तो ये है कि पत्थर इतनी ऊंचाई तक पहुंचा कैसे और इस पत्थर को काटा कैसे गया। तो उस टाइम पे कोई मशीन हुआ करती थी ना, तो उस टाइम पे कोई क्रेन। तो यहाँ पर सवाल तो ये है कि उस टाइम के लोगों ने ये सब चीजों को किया तो किया कैसे वो लोग ने इस पिरामिड को इतना परफेक्ट बनाया। ये चीज का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि शायद बाहरी दुनिया के लोगों का हाथ हो इस पिरामिड को बनाने में। ताकि हम इजिप्ट के कलाकृतियों को ध्यान से देखें अगर, तो हमें एक ही और इशारा जाता है कि बाहरी दुनिया के लोगों का आना जाना लगा रहता था इजिप्ट के पिरामिड में। और इजिप्ट के पिरामिड में कुछ ऐसे भी सबूत मिले थे वैज्ञानिकों को, इनके बारे में हम बात करेंगे दूसरी वीडियो में। चलिए ये तो थी पुराने समय काल की इजिप्ट की बातें। अब हम थोड़ा ब्रह्मांड के बारे में भी बात कर लेते हैं। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। आप भी ये जरूर सोचते होंगे कि हमारा यूनिवर्स आखिरकार कितना बड़ा है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, हमारे यूनिवर्स में ही 100 अरब से ज्यादा गैलेक्सी मौजूद है। उनमें से ही एक गैलेक्सी हमारी भी है, द मिल्की वे गैलेक्सी। और यूनिवर्स में बस गैलेक्सी मौजूद नहीं होती है, यूनिवर्स में डस्ट और गैस भी मौजूद होती है। ये तो थी हमारे यूनिवर्स की बात, लेकिन क्या आपको पता है हमारे यूनिवर्स जैसे ही कुछ और भी यूनिवर्स हैं जिसमें शायद 100 अरब गैलेक्सी से भी ज्यादा गैलेक्सी हो सकती है। अब यहाँ पर पॉइंट वाली बात तो ये है, जब हमारे यूनिवर्स में ही 100 अरब से ज्यादा गैलेक्सी मौजूद है तो कहीं ना कहीं तो जीवन मौजूद हो सकता है, जिसे हम एलियन लाइफ बोलते हैं। आपका क्या सोचना है इस चीज के बारे में, आप मुझे जरूर कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको भी लगता है इस पूरे यूनिवर्स में कहीं ना कहीं लाइफ और भी मौजूद हो सकती है तो आप ये भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही कुछ और वीडियो चाहिए तो आप ये भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए फिलहाल तो आज की वीडियो यहीं तक दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो और क्लिक करो उस बेल आइकन को, ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देख सकें। चलिए दोस्तों मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ, सीधे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे।